अब बात कर लेते हैं डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की। आखिर डॉक्टरों का हल्ला बोल एक बार फिर से क्यों शुरू हो गया है, आपको अगली खबर प्रगति बताएगी। बिल्कुल पुनीता, और हल्ला बोल शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है पीड़िता को। बेटियों से हुई बर्बरता के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इससे दूसरी ओर सीबीआई सच के करीब दिखाई दे रही है और इससे होकर गुजरना होगा उस पूर्व प्रिंसिपल को जिसे हिरासत में ले लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की बेटिया के साथ हुई बर्बरता के बाद उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां देश भर में नाराज लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्यकर्मी भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। आईएमए ने ऐलान कर दिया कि देश भर में 17 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रहे डॉक्टरों ने शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक मेडिकल सेवा बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दी जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यह हड़ताल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है, जो मेडिकल स्टाफ पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए है। इस कानून के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, तो वहीं 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जिसे हम अपना घर समझते थे, हॉस्पिटल में जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जांच केवल काफी नहीं है। अभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो। तो हमारी यही मांग है कि ये ऐसा आगे किसी के साथ कभी ना हो और हमें डर के काम ना करना पड़े। वह हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्टेट वाइज प्रावधान है सब जगह कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के प्रावधान है, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रावधान नहीं है। तो वो एक हमारी डिमांड है, वो होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए। तो एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज जस्टिस प्रोवाइड की जाइए। हमारी डिमांड है, सबसे बड़ी सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चले गई, जहाँ पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है। एक तरफ कोलकाता कांड पर बंगाल में बवाल है, तो दूसरी तरफ देश भर में उबाल है। इससे इतर जांच में जुटी सीबीआई टीम के तीखे सवाल, जिनका सामना पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को करना पड़ा। पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पीछा कर पकड़ा, जिन पर पूछताछ से बचने की कोशिश का भी आरोप, जिनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। आपको बता दें कि वारदात के वक्त यही कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनके नाम का जिक्र कोलकाता पुलिस की जांच में भी हुआ था। सच से पर्दा हटाने सुराग ढूंढती सीबीआई को कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और लापरवाही की वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि जांच का दायरा बढ़ाती सीबीआई ने हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों को भी बयान दर्ज करने के लिए बुला लिया, जो वारदात वाली रात हॉस्पिटल में ही तैनात थे। साथ ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए 30 लोगों की एक लिस्ट भी तैयार की, जिनमें अभिया के कुछ दोस्त भी शामिल हैं, जिनके नाम पीड़ित परिवार ने ही सीबीआई को दिए थे। इससे पहले टीम ने अभिया के माता पिता के बयान दर्ज कराए थे, जिसके आधार पर 5 डॉक्टरों से भी सवाल जवाब किए, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई घटना के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा है, जो प्रदर्शन के साथ साथ आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच होती सियासत भी सवालों के घेरे में है, जो सिस्टम की खामियों पर सिसकियां ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पूरे मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसमें सियासत कैसे हो सकती है, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। उपद्रव पर एक्शन लिया गया है। सबसे पहले क्या कदम उठाए गए? कोलकाता पुलिस ने अब तक 24 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों के बीच घुसकर हिंसा की थी, ये भी खबर मिली। इमरजेंसी वार्ड में हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था। आपको वो देर रात की तस्वीरें याद होंगी, कैसे भीड़ घुस गई थी और वार्ड में रखी दवाइयों को तक फेंक दिया था, नुकसान पहुंचाया गया था। अस्पताल में घुसे गुंडों ने जमकर हंगामा किया था, उपद्रव मचाया था। सोशल मीडिया पर पुलिस ने हमलावरों के चेहरे पोस्ट किए और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा आरोपियों की पहचान के बाद गिरफ्तार उन्हें किया गया। पुलिस उपद्रवियों से पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है, वो क्यों आए थे, क्या उनकी मंशा थी, क्यों वो इस तरीके से घुसकर हमला करते दिखाई दिए। तो देखिए, उपद्रव पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो भी कुछ हुआ, जो तोड़फोड़ की गई, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और रिपब्लिक भारत के भी कुछ सुलगते सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या हॉस्पिटल पर हमला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या हमलावरों ने सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और यही वजह है कि वहां पर जो है एक साथ 7,000 से ज्यादा भीड़ जो इकट्ठा हो गई? क्या हमलावर रेप मर्डर केस के आरोपी को बचाना चाहते थे? अब इस सवाल हर कोई पूछ रहा है और इसी को लेकर कल हाई कोर्ट ने भी पुलिस को और साथ ही साथ सरकार को भी फटकार लगाई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी सरकारी अस्पताल की ओपीडी सेवाएं। आईएमए की यह हड़ताल सुबह 7 बजे रहेगी, शुरू हो जाएगी। हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची तैयार कर दी है, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई प्रमुख मांगे, कुल 5 मांगे रखी गई हैं। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई का एक्शन तेज है। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। सीबीआई की टीम ने सड़क से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी। और इधर कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल से सुरक्षा गार्डों के बयान दर्ज कर रही है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थी ये गार्ड। कोलकाता रेप कांड में सीबीआई सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 30 लोगों को तलब किया, लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए। और इधर कोलकाता के रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से की मुलाकात। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का लगाया आरोप। डॉक्टरों से गवर्नर की सुरक्षा की मांग। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की गई। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत तेज है। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। इधर उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम